हेलो स्टूडेंट्स, अपना करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का टॉपिक कंप्लीट हो गया था। वीडियो दो पार्ट में था, दोनों अपलोड हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो अपना मॉडल्स में है। काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी पर्सनली कि सर मॉडल शुरू करो। हमारे एग्जाम्स के अंदर या जब एक्सरसाइज सेट करते हैं, प्रैक्टिस सेट करते हैं, उसके अंदर काफ़ी उसमें गलतियाँ हो जाती हैं मॉडल्स की। तो स्टूडेंट्स की डिमांड देखते हुए डिसाइड किया कि मॉडल शुरू कर रहे हैं। होप्स सो कि एक बार तसल्ली से देखने के बाद में और माइंड में ग्रहण करने के बाद में गलतियों का जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ही कम हो जाएगी आपकी। और एक और बात इंपॉर्टेंट यह है कि मेरी मजबूरी यह है कि जो टॉपिक बड़ा होता है या जिनके कॉन्सेप्ट ज्यादा होते हैं उनका वीडियो बड़ा बनेगा, लेकिन आपकी ये मजबूरी नहीं है कि आप इसको एक साथ में देखो। जब आपको लगे कि नहीं अब ज्यादा बोर होने लगे, वीडियो को पॉज करो, चाय ले लो, पानी ले लो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। जब माथा ठंडा हो जाए ना, उस समय वापस उसको सुनो। पूरी तसल्ली से मॉडल्स देखना, फिर आप नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस पेपर करो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आप देखो, फिर आपकी गलतियां बहुत कम हो जाएगी। होप सो। लेट्स स्टार्ट मॉडल्स। अब देखो मॉडल्स करते हैं। एक चीज समझना कि मॉडल्स मूड से चलता है, ठीक है। और मॉडल्स खुद एक प्रकार की ऑक्सिलरीज है, यानी सहायक क्रियाएं है। मॉडल्स के अलग अलग टाइप है, ये आपके काम की चीज नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये कभी नहीं पूछा जाता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉडल्स इन इंग्लिश। सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डजंट अराइज इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और इन एनी प्रैक्टिस सेट। इसलिए डायरेक्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। और मॉडल्स में अब अपन शुरू करते हैं कि कैन से। यूज ऑफ कैन का कैसे यूज करना है। कैन का यूज जब सेंटेंस के अंदर एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, और नाउ हाउ टू, ये सब यदि प्रेजेंट टेंस की हो, कौन से टेंस की, प्रेजेंट टेंस की हो, तब उसके अंदर कैन का यूज किया जाएगा। प्रेजेंट टेंस की एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ और नाउ हाउ टू। जस्ट देखो, आई कैन टेक 5 hours continuously. I can teach 5 hours continuously. इसका मतलब मैं 5 घंटे लगातार पढ़ा सकता हूं। तो ये मेरी कैपेसिटी को शो करता है। एबिलिटी को कैसे, जैसे आ गया she can solve this puzzle, वो इस पजल को सॉल्व कर सकती है, वो उसकी कैपेसिटी बताता है। कैन का यूज। पावर, he can lift 500 kg weight। पावर। स्ट्रेंथ भी सेम ही मानी जाती है। नाउ हाउ टू समझो। नाउ हाउ टू क्या होता है कि मैं ये करना जानता हूं। आई कैन ड्राइव अ कार। इसका मतलब क्या है कि आई नाउ हाउ टू ड्राइव अ कार, कि कार कैसे चलाई जाती है मैं जानता हूं। इसका मतलब यही है कि मैं कार चला सकता हूं। इज इट ओके। नाउ हाउ टू अर्थ होता है जानता हूं, इसको मॉडल्स में शो करना होता है
तो हमेशा ही कैन का यूज किया जाता है। तो एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ और नाउ हाउ टू प्रेजेंट टेंस को शो करना है, कैन का यूज किया जाएगा। अगला इसका एस्पेक्ट्स है कि यदि पॉसिबिलिटी को शो करना है, पॉसिबिलिटी शो करना है, लेकिन यदि पॉसिबिलिटी इंटरोगेटिव टेंस में है, कौन से टेंस में है, इंटरोगेटिव या नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में पॉसिबिलिटी को शो करना है, तब मॉडल्स के रूप तब मॉडल्स के रूप में कैन का यूज किया जाएगा। जैसे देखो, ही कांट बी रॉन्ग, पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हमेशा ही कैन का यूज किया जाता है। तो नॉट नेगेटिव को कर लिया। अब देखो पॉसिबिलिटी इन इंटरोगेटिव सेंटेंस, कैन ही बी रिच आ गया, कैन ही बी रिच। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर पॉसिबिलिटी शो किया है, इसका मतलब कैन का यूज होगा। पॉसिबिलिटी जब इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में करना है, हमेशा ही कैन लगाओगे। पॉसिबिलिटी असर्टिव सेंटेंस में या अफर्मेटिव सेंटेंस में मत लगाना। इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस के अंदर ही पॉसिबिलिटी के लिए कैन का यूज किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, कंसेप्ट है, यदि सेंटेंस के अंदर पॉसिबिलिटी ऑफ आइडिया आया हुआ है, लेकिन वो थियोरेटिकल होना चाहिए। पॉसिबिलिटी ऑफ आइडिया, पॉसिबिलिटी ऑफ आइडिया, लेकिन वो थियोरेटिकल होना चाहिए स्टूडेंट। थियोरेटिकल, थियोरेटिकल समझो इसको अच्छी तरह से कि ऐसी चीजें, पॉसिबिलिटियां जो थियोरेटिकल में हो, थ्योरी के रूप में हो, सिद्धांतों के रूप में हो। जैसे देखो, रेलवे कैन बी इम्प्रूव्ड, रेलवे कैन बी इम्प्रूव्ड, कि रेलवे में सुधार किया जा सकता है। एवरीवन कैन मेक मिस्टेक, एवरीवन कैन मेक मिस्टेक। ऐसी चीजें जो थ्योरी के रूप में पॉसिबिलिटी लगती है ना, तब कैन का यूज होता है, ना कि मे का। मे में भी पॉसिबिलिटी लगेगी, लेकिन थियोरिटिकल जब लग जाता है ना, तब कभी भी मे का प्रयोग नहीं होगा, कैन का होगा। कैन का यूज थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी के लिए कैन का यूज किया जाएगा। अगला देखो कि जब परमिशन की बात आ जाती है या जब किसी भी रिक्वेस्ट की बात आ जाती है, परमिशन और रिक्वेस्ट, लेकिन उसमें लैक ऑफ हम्बलनेस होना चाहिए, विनम्रता नहीं होनी चाहिए। यानी ऐसी कोई चीज से अपन रिक्वेस्ट कर रहे हैं या परमिशन जब अपन को मिलती है जिसके लिए रिक्वेस्ट की ज्यादा जरूरत नहीं हो, रिक्वेस्ट की ज्यादा जरूरत नहीं हो, बोले तो कि कैन आई यूज योर नोटबुक, क्या मैं आपकी नोटबुक यूज कर सकता हूं क्या? एक नॉर्मल चीज है, कोई भी मना नहीं करेगा आपको। चला लिया। कैन यू लिफ्ट मी, क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे? तो कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे ले जाने के लिए आपको, कि उसमें ज्यादा हम्बलनेस की जरूरत नहीं है। कैन आई स्मोक हियर, क्या मैं यहाँ पर स्मोक कर सकता हूँ क्या? काफी अच्छे अच्छे सेंटेंस है ये हैं। कैन आई स्मोक हियर, ऐसे सेंटेंस है जिससे कि ज्यादा हम्बलनेस की जरूरत नहीं है। अगले को क्या जा रहा है, कोई जा ही नहीं रहा है, पैदल अकेला जा रहा है बाइक पर, लिफ्ट ले लिया, क्या दिक्कत है? स्मोक कर लिया, उसका क्या जाने वाला है? हालांकि यू आर ऑल्सो पैसिव स्मोकर्स, लेकिन इतना कोई हम्बलनेस की जरूरत नहीं होती है, तब कैन का यूज किया जाएगा। अगला है जब अब्सेंस ऑफ राइट की बात हो या इम्पॉसिबल चीज हो,
इम्पॉसिबिलिटी कहो या इम्पॉसिबल, जब कोई चीज में अब्सेंस ऑफ राइट हो सेंटेंस के अंदर या इम्पॉसिबिलिटी हो, कैन का यूज करोगे। देखो, वी कांट सीव विदाउट आई, आंखों के बिना नहीं देख सकते हैं। अब्सेंस ऑफ राइट के लिए कैन का प्रयोग होता है, अब्सेंस में वैसे ही नॉट लगता है तो कांट। इम्पॉसिबिलिटी नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट लगा है। इज इट ओके? समझ में आया ना? अब्सेंस ऑफ राइट के लिए कैनॉट का प्रयोग होगा। जैसे आ गया, ये एक और सेंटेंस लिख देता हूं, यू कांट ट्रेवल इन फर्स्ट क्लास with second class ticket, with second class ticket। यानी आप सेकंड क्लास टिकट लेके फर्स्ट क्लास में यात्रा नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका अधिकार नहीं है, कैनॉट लगाओगे। यू कांट प्ले इन पार्क, बहुत अच्छा एग्जांपल है। क्या एग्जांपल है? You can't play in park. You cannot play in park. इसका अर्थ क्या है? आप पार्क के अंदर खेल नहीं सकते हो, ये तो आपको एलो है ही नहीं। पार्क के अंदर घूम सकते हो, बैठ सकते हो, टहल सकते हो, लेकिन किसने आपको अधिकार दे दिया है कि आप पार्क में खेल पाओगे? तो जब इम्पॉसिबिलिटी चीज या अब्सेंस हो ऑफ राइट, अधिकार का आपके अब्सेंस हो, जिसको प्रोहिबिशन भी कहा जाता है, लेकिन ये प्रोहिबिशन का अलग रूप है ये, तो उसके अंदर कांट का यूज किया जाएगा। अब देखो अगला कंसेप्ट, सजेशन इफ यू लाइक। सजेशन इफ यू लाइक, कई बार ये चीज लिखी हुई आएगी इफ यू लाइक ब्रैकेट में, या कई बार सेंटेंस में सीधा। जैसे देखो, you can buy a car if you like। यदि आप चाहते हैं तो आप एक कार खरीद सकते हैं। इफ यू लाइक या तो सेंटेंस में लिखा हुआ आता है काफी बार, या काफी बार ब्रैकेट में दिया हुआ आएगा, तब कैन का यूज किया सकता है। आई कैन डू इट इफ आई लाइक, मुझे ये पसंद होगा ना तो मैं ये काम कर सकता हूं। तो यू लाइक, आई लाइक के लिए कैन का यूज करना है। हो गया। नेक्स्ट, जब किसी भी में सेंटेंस में हैबिट या नेचर का शो करना है, कैन का यूज मॉडल्स के रूप में किया जाएगा। जैसे देखो, अ मदर कांट डू इट, एक मां ऐसा नहीं कर सकती है, एक नेचुरल चीज है, तो कैनॉट लगा। एन इंटेलिजेंट बॉय can solve it। कैन लगा, क्यों? क्योंकि उसकी हैबिट होगी, वो सब कर सकता है, नेचुरल चीज है, या हैबिट मान लो। तो जब सेंटेंस में हैबिट या नेचर को शो करेंगे तब कैन का यूज करना ही है। अगला है कंसेप्ट, जब WH वर्ड हो सेंटेंस के शुरुआत में, सेंटेंस की शुरुआत में WH वर्ड हो, लेकिन सेंटेंस में पजलमेंट को शो करना है, पजलमेंट को शो करना है, तब सेंटेंस के अंदर हमेशा ही कैन का प्रयोग किया जा सकता है। पजलमेंट कैसे? कि आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूं,
क्या कहां जा सकता हूं, वह कैन आई गो। तो WH वर्ड में है और लगे कि सेंटेंस में पजलमेंट है तो कैन का यूज करना है। WH वर्ड सेंटेंस में हो और पजल में सो हो रही हो तब कैन का यूज करना है। एक और है अपना यूज कैन का, वो देखो और है कि कांट हेल्प लिखा हुआ आ गया स्टूडेंट्स, एक बार आता है कैनॉट हेल्प या कांट हेल्प, एक ही चीज है, ये इडियम है, इस चीज का ध्यान रखना। कांट हेल्प एक इडियम्स है सेंटेंस के अंदर, जिसका अर्थ था डोंट अवॉइड, इसका अर्थ क्या रहता है, बच नहीं सकता है। समझना अच्छी तरह से, कांट हेल्प एक इडियम्स है जिसका अर्थ होता है डोंट अवॉइड। इसका कैसे यूज हुआ है, जैसे देखो he has a bad cold, he can't help sneezing, उसको बहुत ज्यादा ठंड है या जुकाम है, वो छिके बिना नहीं रह सकता है। तो जो डोंट अवॉइड वर्ड सेंटेंस में सो होता है ना, तो कांट हेल्प लगता है, हेल्प आया हुआ होता है, कांट आपको मॉडल्स के रूप में लगाना होता है। इस चीज का भी ध्यान रखना, एक दो बार एग्जाम में ये आ चुका है। अब देखो कैन का यूज था ना, वो अपन रिपीट कर रहे हैं। जब प्रेजेंट टेंस की एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ और नो हाउ टू शो करना होता है, कैन का प्रयोग। पॉसिबिलिटी जब इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर अदर या नेगेटिव सेंटेंस में शो करना होता है, कैन का यूज किया जाता है। पॉसिबिलिटी ऑफ आइडिया, थियोरेटिकल आइडिया के अंदर कैन का यूज किया जाता है। परमिशन हो लेकिन लैक ऑफ हम्बलनेस हो, कैन का प्रयोग किया जाता है। अब्सेंस ऑफ राइट हो, इम्पॉसिबल चीज हो, उसके लिए भी कैन का प्रयोग किया जाता है। सजेशन, इफ यू लाइक करना है, कैन का प्रयोग करना होता है। हैबिट और नेचर को शो करना होता है, कैन का यूज करना होता है। WH वर्ड ऐसा जो कि पजलमेंट में हो, WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस में लगे कि पजलनेस हो सेंटेंस में, कैन का यूज करो। और कांट हेल्प इडियम्स है, इज एन इडियम्स दैट मीन्स डोंट अवॉइड। ओके, कुड वही कि जब एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर और स्ट्रेंथ जब पास्ट टेंस की ये शो करनी होती है ना, तब कुड का यूज किया जाता है। उस कैन में था नाउ हाउ टू, इसमें है न्यू हाउ टू। कैन का एक पास्ट रूप कुड माना जाता है। अब इसका देखो एग्जांपल, he could help me when I needed, जब मुझे सहायता की जरूरत थी वो मेरी सहायता कर सकता था, जब मुझे जरूरत थी वो मेरी सहायता कर सकता था। कुड, ये देखो इससे पता चला है नीडेड पास्ट टेंस को शो कर रहा है, कुड का यूज हुआ। जैसे देखो, शी कुड वर्क इन आ ऑफिस इन कॉलेज डेज। कॉलेज डेज से पता चला कि पास्ट टेंस को शो करने वाली चीज है, तो यहां पर कुड लगा है। इज इट ओके? न्यू का समझ लो, they knew how to handle the revolution, इसकी जगह न्यू हाउ टू की जगह मॉडल्स में किसका प्रयोग हो जाएगा? कुड का।
यूज होके पास्ट टेंस की एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ शो करने के लिए कुड का प्रयोग। न्यू, हाउ टू के स्थान पर किसका प्रयोग होता है? कुड का प्रयोग। अगला एस्पेक्ट इसका समझ लो। जब रिक्वेस्ट या परमिशन की जरूरत हो, लेकिन वो कैसी होगी? मोर पोलाइटली देन कैन से भी ज्यादा जब पोलाइट की बात करनी हो ना, तब परमिशन में कुड का यूज करना होता है। कैन में क्या होता था, हम्बलनेस की जरूरत नहीं थी, इतनी पोलाइटनेस की जरूरत नहीं थी। कुड के अंदर थोड़ा ज्यादा पोलाइटनेस की जरूरत होती है। देखो, कुड आई यूज योर सेल्फ। कुड का यूज लगेगा, इसमें पोलाइटनेस जरूरी है कि ताकि वो अपन को दे दे कोई चीज। ऐसी परमिशन पोलाइटनेस के साथ करने पर क्या कि वो अगला कर सकता है, तब कुड का यूज करना। अगला कुड का यूज आता है कि जब इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं ना हम, क्या इनडायरेक्ट स्पीच, तब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जब कैन दिया हुआ रहता है, तब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट करते समय रिपोर्टेड स्पीच के कैन को हमेशा कुड में ले जाया जाता है। कब? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते समय जब डायरेक्ट के रिपोर्टेड स्पीच में कैन दिया हुआ रहता है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय कुड होता है। इसका एग्जांपल देखो आप, जैसे दिया हुआ है, ही सेड दैट आई कुड, क्या जी, he said that I could catch it। इसका मतलब है कि एक इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पर कैन दिया हुआ था, इसको कुड में चेंज किया है। इज इट क्लियर? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं ना, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में, तो डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट होता है ना, उसमें कैन हमेशा कुड में जाता है। इस चीज का भी ध्यान रखना कि यदि यहाँ पर कैन आता है ना, तो काफी बार एरर हो जाती है ऐसे सेंटेंस में, उसका थोड़ा ध्यान रखना होता है। एक उसका कुड का अगला कंसेप्ट है, वो ये है कि कंडीशनल सेंटेंस में, कंडीशनल सेंटेंस के अंदर कुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, एक तरफ यदि पास्ट टेंस आया हुआ है, तो दूसरी तरफ कुड भी लगता है, वुड भी लगता है, कुड भी लगता है। देखो, जब पास्ट सिंपल आता है तब तो कुड या वुड लगता है, तो उसमें कैसे हो गया वो देखो, ही कुड लिफ्ट 100 kg when he was young। कंडीशन क्या थी कि वो जब जवान था ना, तब वो 100 kg लिफ्ट करता था वजन को। कुड का यूज हुआ है कंडीशनल सेंटेंस में। आई कुड लैंड यू मनी if you told me। पास्ट टेंस का है, कुड लगा है। अब आप कहोगे कि वुड कब लगेगा? जब एग्जाम में वुड या कुड दोनों में से एक दिया हुआ आएगा। कभी भी दोनों साथ में नहीं दिए हुए आएंगे, उस समय कुड आएगा। यदि ऑप्शन में वुड है तो वुड लगाओ,
वुड नहीं है तो कुड आएगा, दोनों में से एक आएगा आपके। एक और कंडीशन वो होती है कि जब एक तरफ पास्ट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है, कौन सा टेंस दिया हुआ है, कंडीशनल सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस, तो एक तरफ कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, उसमें वुड हैव भी लगता है, पर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस होता है कि उसमें कुड हैव भी लगाना होता है। जैसे देखो, शी कुड हैव said everything if her husband had not come। देखो इसमें हैड प्लस वी की थर्ड आई हुई है, पास्ट परफेक्ट टेंस आया हुआ है, तो यहाँ पर कुड है और वी थर्ड लगी हुई है। तो कंडीशनल सेंटेंस का ही एक ये है कि कब जब कंडीशनल सेंटेंस है, एक तरफ पास्ट सिंपल है तो वुड या कुड V1 लगता है, दोनों में से एक आपको ऑप्शन के अंदर दिया हुआ रहता है, उसमें भी आपको देखना होता है कि इसके अंदर कुड लगा है। एक जब पास्ट परफेक्ट टेंस दिया होता है कंडीशनल सेंटेंस के अंदर, तो उसके अंदर कुड है वुड है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। आप देखो इसमें कुड है दोनों आए हुए हैं, तब तो सेंटेंस को समझना होगा, और अधिकतम केस के अंदर या तो कुड है वाला दिया हुआ आएगा या वुड है वाला दिया हुआ आएगा। ये था अपना कुड पूरा। कुड का देखो वापस एक बार रिव्यू करो कि जब पास्ट टेंस की एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ शो करनी है तो कुड का प्रयोग होगा। न्यू हाउ टू के स्थान पर कुड का यूज होता है जब पोलाइट रिक्वेस्ट हो, मोर पोलाइटली या मोर हम्बल देन कैन से भी ज्यादा जब रिक्वेस्ट करनी हो या हम्बलनेस हो, पोलाइटनेस हो, कुड का प्रयोग होगा। अगला है कंडीशनल सेंटेंस के अंदर जब इफ क्लॉज वाला सेंटेंस के अंदर पास्ट सिंपल टेंस दिया हुआ है तो कुड या वुड V1 लगता है, उसमें भी दोनों कभी भी नहीं आएंगे, एक आएगा आपके एग्जाम के अंदर ऑप्शन में, या तो कुड दिया हुआ आएगा या वुड दिया हुआ आएगा, दोनों दिया हुआ आ जाए तो सेंटेंस को समझना होगा। और एक जब इफ वाले सेंटेंस के अंदर सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर जब है पास्ट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है तो एक तरफ कुड हैव वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रिंसिपल क्लॉज के अंदर लगानी होती है, दोनों कभी भी नहीं दिया हुआ गया, यदि आ जाए तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगाना आता है कि उसमें कुड लगा है या वुड लगा है, उसे देखो आप, ये कुड कंप्लीट।